हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन मंथ की अवेयरनेस में आज हम ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ मेरे साथ है मिसेस मंजीरी डामले मैम। से आज हम लोग कुछ ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। सो मैम, कैन यू टेल मी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन? देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन। एक लिविंग डोनेशन। लिविंग डोनेशन में हमारे जो रिश्तेदार है या वो पेशेंट के रिश्तेदार, समझो एक हाथ की किडनी, लीवर कुछ भी खराब हुआ है और उनके रिश्तेदार उनको डोनेट करते हैं तो उनको बोलते हैं लिविंग डोनेशन, या क्लोज फ्रेंड भी कर सकते हैं। दूसरा आता है ब्रेन स्टेम डेथ डोनर, या डीसीडी बोलते हैं, डायरेक्ट कार्डियक डेथ पे भी होता है, जो इंडिया में अभी इतना हुआ नहीं है। ब्रेन डेथ डोनर में एक हाथ पेशेंट एडमिट है, रास्ते में कोई पड़ा है और वहाँ पे कभी कभी हमको आते हैं फ़ोन की, मैडम यहाँ रास्ते में कोई पड़ा है, उनका डोनेशन हो सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं होता। हॉस्पिटल में आप लोग जब लाते हो तब डॉक्टर पूरा उनका जांच करते हैं और ये इरिवर्सिबल कोमा वाली स्टेज रहती है, जिसमें पता चलता है कि ये बाहर नहीं आ सकता। उस वक्त वेंटिलेटर पे मेंटेन करके डोनेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेन डेड डोनर। और इसके लिए डॉक्टर पहले डिक्लेयर करता है वो पेशेंट ब्रेन डेड हुआ है, उसका भी गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, उसके थ्रू ये प्रोसेस होती है। और ब्रेन डेड डोनर हो जाने के बाद फिर उनके रिलेटिव को समझाया जाता है, अगर रिश्तेदार मानते हैं तो ही ये डोनेशन होता है। Which organs can be donated? अभी आजकल तो इतना एडवांस ये होते जा रहा है कि बहुत सारे ऑर्गन हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया में करीबन 9 ऑर्गन्स और टिश्यू है जो डोनेट किए जा सकते हैं। फर्स्टली किडनी सबसे पहले से डोनेट होता आ रहा है बहुत सालों से। किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, देन हार्ट भी डोनेट होता है। उसके बाद टिश्यू जो है, कॉर्निया, स्किन, ये डोनेशन भी आम है। मैम, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि इसमें आपको लीगल परमिशन एंड गवर्नमेंट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी लीगल परमिशंस लेनी पड़ती है हमें? इसके लिए एक एक्ट बना है, ये गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी ऑर्गन कहीं भी निकाला नहीं जाता है। अगर कोई ये करता है तो वो फ्रॉड है। इसलिए इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जो 1994 में हुआ है, ट्रांसप्लांट एक्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। और उसके वो अमेंडमेंट उसके जो है वो 2014 में कुछ रूल्स बने हैं, वो रूल्स के हिसाब से अभी चला जाता है। उसके बाद उसमें कोविड के बाद भी एक अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। तो ये एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटो करके नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये अभी ये सब स्प्रेड करने का काम जो है, ऑर्गन डोनेशन का पुण्य कर्म कैसे करना चाहिए वगैरह, ये सब नोटो सबको गाइड करती है। और ये नोटो जो है ये इसमें काम करती है। ऑर्गन डोनेशन में प्लेज लेना क्यों जरूरी है? इसी सिलसिले में बोलूँगी। अभी कैसा है, अभी अपने प्रधानमंत्री जी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन दे रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन, यानी कि जिनके घर में ये होता है ना, उनको ये ज़्यादा समझ में आ जाता है कि ये जो है घर में, यानी एक खादा पेशेंट है, किडनी उसकी खराब हो गई करके बता दिया। किडनी करके अब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि लीवर खराब हुआ उसका अलग तरीका रहता है, तो उसको डायलिसिस पे लिया है। डायलिसिस हमेशा हफ्ते में 3 बार करना ही करना है तुमको। डायलिसिस करने के बाद फिर वो कभी कभी उनको तकलीफ होता है। ये सब तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए साइंस ने अपने को एक देन दी है ऑर्गन डोनेशन की। अगर डिसीज ब्रेन डोनर अपने को ऑर्गन डोनेट करता है तो उससे डायलिसिस से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है और अच्छे से उनकी जिंदगी होती है। एक अलग तरह का पुण्य कर्म है। हम डोनेशन कभी पैसा करके दान देते ही है हम किसी को, उसका जो समाधान है उससे अच्छा समाधान इससे मिलता है। मैम, आपने बताया कि पुण्यक्रम हम कर सकते हैं जी ऑर्गन डोनेट करके, जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी।
ये ऐसा है कि एडवांसमेंट बहुत सारे आए हैं। एक आध बार ऐसे हो भी जाता है कि रेसिपिएंट की बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि रेसिपिएंट एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट भी शुरू होता तो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। बट अभी ऐसा है कि अगर एक किडनी लग गई किसी को, किडनी लगने के बाद वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाती है। बहुत ही रेयर चांस है जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट रेगुलर जो ये रहता है उसमें एक्सेप्ट होता ही है। और उसमें के लिए कोई मेडिसिन बदल देते हैं या प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह करके उसको ठीक से करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। एंड मैम ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल का इसमें क्या योगदान है? ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल मुझे लगता है स्टार्टिंग से यानी 27 ईयर्स तो हॉस्पिटल को हो गए, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट में भी सबसे पहला हॉस्पिटल नागपुर का होगा जो 2003 से लिविंग डोनर में काम कर रहा है। 2014 में फर्स्ट डिसीज ब्रेन डेड डोनर यहाँ पे हुआ। और हम लोग ग्रीन कॉरिडोर के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, वो 2017 में फॉर ऑर्गन वीआईपी के लिए तो हमेशा ग्रीन कॉरिडोर होता ही रहता है, बट 2017 में फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर ऑरेंज सिटी से हुआ था जो हार्ट एयरपोर्ट तक लेके गए थे और एयरपोर्ट से मुंबई गया था। ऐसा एक जो है ये ऑरेंज सिटी में पहली बार हुआ। उसके बाद कोविड के बाद नागपुर में, कोविड के वक्त ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो गया था। कोविड के बाद नागपुर में फर्स्ट जो ऑर्गन डोनेशन हुआ वो ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में ही हुआ। और मुझे लगता है पहला ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर भी यानी एजुकेटेड ऑरेंज सिटी का ही होगा। मैम आपका क्या मैसेज रहेगा सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ जी। ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छा काम है, वो सबने करना चाहिए। प्लेज एटलीस्ट करके रखना चाहिए। नोटो साइट पे या स्कैनर भी एक दिया हुआ है, उस पे आप प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने के बाद ये बात भी सही है कि अपने घर के रिलेटिव को भी ये चीज़ बता के रखना चाहिए कि मैंने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लिया है, क्योंकि जब मैं ब्रेन डेड होंगी तब मैं तो डिसीजन लेने के इसमें ही नहीं रहूंगी, मेरे रिलेटिव को डिसीजन लेना है। और अगर हमको अभी 3 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाएगा, उस दिन सबसे ज़्यादा प्लेज लिया तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अवेयरनेस के लिए ही ये सब कुछ चलो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी यूजफुल एंड आई होप कि सभी तक ये मैसेज पहुंचे। थैंक यू सो मच।